ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दं। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं हम लोग। तो आज हम एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, सिंप्लिसिटी, सरलता। सिंप्लिसिटी इज़ द वैष्णविज्म, ऐसे हमारे आचार्य कहते हैं। तो जो सिंप्लिसिटी है, सिंप्लिसिटी का मीनिंग है बीइंग हम्बल एंड नेचुरल। क्या हुआ? हम्बल एंड नेचुरल मतलब विनम्र रहना है और स्वाभाविक रहना है। साथ साथ बीइंग हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। जो भी हमारे पास है उससे हम जो है क्या रहे, खुश रहे, सेटिस्फाइड, प्रसन्न रहे, खुश रहे और प्रसन्न रहे, है ना। तो सिंप्लिसिटी का मतलब हुआ सरलता है, और इसके जस्ट ऑपोजिट में क्या हो जाएगा? कपटता। कॉम्प्लेक्सिटी है कपटता, है ना। तो सिंप्लिसिटी मतलब सिंपल पर्सन जो है वो हमेशा प्रसन्न रहता है कि उसके पास जो कुछ भी है। कहते ना, जितना चादर है उतना ही फैलाना चाहिए। तो उतना ही वो मतलब करता है, जितना है उसी को व्यवहार करता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्सिटी पर्सन है, जो कपट लोग है, वो क्या करता है? ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा चाहिए, है ना। आज ये मिला तो वो चाहिए, वो मिला तो वो चाहिए, है कि नहीं। साइकिल मिला तो बाइक चाहिए, बाइक मिला तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिला तो गाड़ी में बढ़िया और बढ़िया गाड़ी चाहिए, है कि नहीं। मतलब उसी प्रकार उसका जो हैंकरिंग है, उसका जो मतलब जो डिज़ायर है, वो बार बार क्या होता रहता है? बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है ना। देखा जाए तो मतलब इतना रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अगर बहुत बहुत भी अगर आप कर देंगे, उतना लोग जो है उससे भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं लेने के लिए। मतलब ऐसा पता नहीं, सोच रहे हैं कि शायद मतलब जब तक, है ना, जब तक समोसा में आलू रहेगा तब तक हमारे जो आएंगे, जो आगे की पीढ़ी जो है, मतलब उनके लिए हम कमा के रख जाएंगे, ऐसे शायद सोचते हैं।
है कि नहीं। तो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं वैसे ये हमारे लिए ही डिस्कस कर रहे हैं। हमें अपने आप को परखना पड़ेगा कि वेदर वी आर सिंपल और नॉट, है कि नहीं, हम सिंपल है कि नहीं है। बाहर के लोग तो है, बट बेसिकली ये जो लेक्चर हो रहा है ये किस लिए हो रहा है, हमारे लिए हो रहा है। हम कैसे जो सिंप्लिसिटी को फॉलो करेंगे, है कि नहीं, कैसे हम विनम्र रहेंगे और नेचुरल रहेंगे। हैं? जैसे एक बार क्या हुआ कि द्रोणाचार्य जो है वो युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन दोनों को भेजे। दुर्योधन को कहे कि तुम्हें ढूंढ के लाना है कौन व्यक्ति तुमसे बेहतर है। तो दुर्योधन गया ढूंढने के लिए और युधिष्ठिर महाराज जी को भेजे द्रोणाचार्य, बोले कि आप देखना है कि कौन व्यक्ति मतलब आपसे गिरा हुआ है, मतलब आपसे कम है ना, मतलब आपसे पतित है। तो दोनों कुछ समय के ढूंढ के आए, दोनों को कोई नहीं मिला। दुर्योधन को पूछे कहाँ है, मैं सबको ढूंढ लिया, कोई भी मेरे से बेहतर तो कोई है ही नहीं। कोई नहीं है मेरे से बेहतर। और युधिष्ठिर महाराज क्या बोले थे कि आपसे गया गुजरा पुत्र पतित कौन है। बोले ना, ये और कोई नहीं है मेरे से पतित, मैं ही सबसे ज़्यादा पतित हूँ। है कि नहीं। तो वैष्णव जो है वो हमेशा क्या देखते हैं, अपने अंदर देखते हैं ना, अपने अंदर परखते हैं कि हम कैसे हैं, है कि नहीं। तो इसलिए जो है कि कई बार हम लोग कहते हैं कि यार देखो संसार में कितने पतित लोग हैं, कितने कलयुग में है ना, कितने पतित है। अरे आप अगर कलयुग में है तो आप भी पतित है, इसीलिए तो कलयुग में है। कि नहीं। लोग पतित है तो हम भी पतित है, क्योंकि हम भी कलयुग में है कि नहीं। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं ना कई बार, यू रास्केल, तो हम सोचते हैं कि शायद प्रभुपाद जी जो है बाहर के लोगों को बोलते हैं, है ना, लेकिन वो हमारे लिए ही बोला जाता है। इसलिए आप देखेंगे सारे वैष्णव जो है वो क्या करते हैं कि ऐसे विनम्रता से भजन गाते हैं ना। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, है ना, कि जीवन तो मनुष्य जीवन मिल गया लेकिन भजन और किसी का हो रहा है। राधा कृष्ण का भजन। तो जानिया सुनिया में हम क्या कर रहे हैं, विष खा रहे हैं। लोग जो नहीं जानते तो अलग बात है, बट हम जानबूझ के जो है विष खा रहे हैं, है ना। तो बेसिकली जो सिंप्लिसिटी है, सिंप्लिसिटी का मतलब ये है कि हम उतना जो है एंडेवर करें जिससे हमारा जो बॉडी और सोल, हमारा शरीर और आत्मा दोनों ही मेंटेन रहे, है ना। कई बार मैं देखता हूँ कि जो है कुछ भक्त जो है वो बहुत मेहनत करते हैं, कहते हैं कि प्रभु जी है ना भगवान जी के लिए करेंगे, भगवान जी के लिए करेंगे, और इतना करते हैं कि माला भी छूट जाता है। है ना, माला छूट जाता है कि नहीं, और फिर भक्तों से अलग हो जाते हैं, धीरे धीरे भक्ति भी छूट जाती है। मतलब कमा रहे थे कृष्ण के लिए, है ना, भटक जाते हैं, पूरा डिविएट हो जाते हैं, कंप्लीट डेविएशन, है ना। तो इसलिए हाँ ठीक है, बट इतना एंडेवर करना चाहिए ताकि आप अपना जो है पर्सनल टाइम दे सको, है कि नहीं। कई सारे परिवार में आप देखो क्या हो जाता है कि हस्बैंड बहुत कमाता है और क्योंकि वो अपने परिवार में समय नहीं देता है, इसलिए जो है बच्चे पत्नी जो है वो अलग हो जाते हैं। अब बिल गेट्स का देखो, बिल गेट्स का डिवोर्स हो गया उसके पत्नी के साथ,
देखा जाए तो मतलब ये वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन है कि नहीं। तो उसी प्रकार मैं तो एक भौतिक उदाहरण दिया, तो उसी प्रकार हमें उतना ही मेहनत करना चाहिए ताकि हम कृष्ण को जो है, कृष्ण को पर्सनल समय दे सके। दैट पर्सनल समय इज चैंटिंग, है ना, रीडिंग, हियरिंग, आरती अटेंड करना, प्रार्थना करना, है ना। तो दिस इज व्हाट, दिस इज सिंप्लिसिटी, है कि नहीं। तो इसमें बेसिकली पहला अगर हम डिस्कस करेंगे कि सिंप्लिसिटी इन फूड, खाने पीने में कैसे हम सिंप्लिसिटी अप्लाई करेंगे ना। तो बेसिकली हमें ऐसा चीज़ खाना चाहिए ताकि जो है हमारा जो ड्यूरेशन ऑफ लाइफ है वो ज़्यादा हो, है कि नहीं। तो इसलिए खाने में जो है बहुत सिंपल खाना चाहिए, है ना। लेकिन उसमें भी हम देखते हैं कि मतलब मैं भक्तों की बात कर रहा हूँ, है ना। उसमें भी हम देखते हैं कि हम लोग जो है बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा जंक फूड, है ना, या मसालेदार चीज़ ये सब ले रहे हैं, है कि नहीं। तो एक तो ये है कि भगवान जी को भोग लगा के ही खाना चाहिए, ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल है ही है। जो भी चीज़ हम खाएंगे वो क्या करेंगे, भगवान जी को भोग लगा के ही खाएंगे। और दूसरा प्रिंसिपल क्या है कि उसमें भी जो है हम सिंपल खाएं। कभी कभी चलता है, हाँ ठीक है, कभी कभी फीस्ट हुआ, है ना, कभी कभी हाँ हफ्ते में 1 दिन 2 दिन चलता है। लेकिन रोज़ रोज़ अगर हम, है ना, इसको बना लेंगे, है ना, चलो गोविंदास तो है और गए और वहाँ पे खा रहे हैं रोज़, है ना। तो एक्चुअली गोविंदास जो बना हुआ है ये बाहर के लोगों के लिए बना हुआ है, बाहर के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि भाई देखो प्योर वेजिटेरियन में भी टेस्ट है कि नहीं। लोगों के दिमाग में क्या है कि प्याज लहसुन नहीं डलेगा तो टेस्ट कहाँ से आएगा, है कि नहीं। बट उनको ये देने के लिए कि भाई बिना प्याज लहसुन से भी ये सब बन सकता है ना। शुरू शुरू में जब हम गोविंदास में जब हम कुक हायर कर रहे थे तो कई कुक ऐसे बन सकता है क्या, बोलो उनके मन में है कि ये सब चीज़ तो बन ही नहीं सकता बिना प्याज लहसुन का। तो गोविंदास इसलिए बना हुआ है कि लोगों को बताने के लिए कि भाई बिना प्याज लहसुन का भी ये सब चीज़ बन सकता है और टेस्टी भी हो सकता है ना। वैसे देखा जाए तो भक्ति में जो एडवांस कर रहे हैं उनके लिए गोविंदास है ही नहीं है कि नहीं। हमारे गुरु महाराज कह रहे थे एक बार, गौरांग पे वो शेयर कर रहे थे एक बार व्यास पूजा में गुरु महाराज बोले मैं 50 गोविंदा खोला हूँ लेकिन कभी भी मैं एक बार भी गोविंदा में प्रसाद नहीं पाया हूँ तो जो भी है, बट कभी कभी चलता है। लेकिन एक बार की मैं बात बता रहा हूँ, एक एक्सपीरियंस है कि जो है एक मंदिर है जिसका नाम नहीं लूँगा मैं, कि मंदिर में क्या होता था कि एकादशी के दिन शाम को पकौड़ा और चटनी बनता था। मतलब शाम को और कुछ नहीं है, एकादशी के दिन क्या है, पकौड़ा और चटनी। तो भक्त जो है रहते थे भूखे लेकिन पकौड़ा मतलब कितना खाना चाहिए, 2 खा लिया, 4 खा लिया ऐसे। तो वो भक्त थे और थे बूढ़े, मतलब मुझे लगता है कि 65 के करीब उम्र होगा, 65 से 70 ऐसे उम्र होगा। और वो खा लिए एकदम थाली भर के पकौड़ा, खा लिए थाली भर के खा लिए। और रात को 12 बजे जो है सांस रुक गया
तो फिर उठा उठा के लेकर गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में सलाइन लगा, ये लगा, वो लगा। फिर सुबह तक ठीक हो गया है। और क्या बताएं, वो भी अभी अभी नहीं रहे, कुछ दिन के बाद फिर वो भी चले गए। तो जो भी है, बट कहने का मतलब ये था कि एकादशी किस लिए हम कर रहे हैं। एकादशी का काम, एकादशी में मेनली हमारा कॉन्शियसनेस क्या होना चाहिए कि बॉडीली कॉन्शियसनेस से कृष्णा कॉन्शियस की ओर। मतलब इसीलिए ये सब है कि बॉडी को ज़्यादा समय ना दे के कृष्ण को ज़्यादा समय दिया जाए। लेकिन हो गया क्या, उल्टा उल्टा हो गया ना, है कि नहीं। एक बार और एक एक्सपीरियंस है। एक भक्त जो है, मतलब एक हमारे डॉक्टर है इस्कॉन में, वो नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट देते हैं। मतलब नेचुरोपैथी मतलब कैसे आप फिट रहेंगे। मैं भी वही नेचुरोपैथी बेसिकली फ़ॉलो करता हूँ। बेसिकली मैं नेचुरोपैथी का ही डाइट फॉलो करता हूँ। तो उन्होंने कहा, उनके पास कोई एक डिवोटी आए, बोले कि प्रभु जी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो वो बोले कि आपको ना जो है एटलीस्ट 15 दिन में एक दिन फास्टिंग करना चाहिए, कंप्लीट फास्टिंग करना चाहिए। तो बोले प्रभु जी आप बोलिए किस दिन करूं। तो बोले कि अच्छा तो है, आपके एकादशी के दिन है, एकादशी के दिन फास्टिंग कर लीजिएगा, है ना, बॉडी आपका ठीक रहेगा। तो कुछ दिन के बाद वो आके बोले प्रभु जी आप एकादशी के दिन छोड़ के और किसी दिन नहीं हो सकता है क्या। बोले क्यों। प्रभु जी हमारे मंदिर में एकादशी के दिन ही इतना सारा आइटम बनता है। तो कहने का मतलब है हमारा जो फूड है वो क्या होना चाहिए, बहुत सिंपल फूड होना चाहिए, है ना। और उससे है ना आपका जो है ना, आप देखेंगे कि मतलब आपका शरीर जो है बहुत बहुत एनर्जेटिक रहेगा, है कि नहीं। कई बार भक्त लोग मुझे पूछते हैं कि आप मतलब सुबह कुछ खाते हैं। मतलब लिटरली मैं सुबह और शाम कुछ नहीं खाता हूँ, लिटरली देखा जाए तो। दोपहर को एक बार भोजन लेता हूँ, मैं हैवी भोजन लेता हूँ। लेकिन सुबह शाम जो है ना, मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत, सुबह थोड़ा फ्रूट्स लेता हूँ और शाम को ही थोड़ा सब्जी लेता हूँ मैं। तो कहते हैं कि आप कैसे रहते हैं। तो वैसे देखा जाए जितना हम खाते हैं ना उतना मतलब उतना हम मेहनत नहीं करते हैं। जितना हम कार्बोहाइड्रेट ले लें, आप देखिए जितना आप चपाती ले रहे हैं, चावल ले रहे हैं, जितना ले रहे हैं ना, उसका जितना कार्बोहाइड्रेट आप हिसाब करके देखिए, कहाँ आपका इतना मेहनत हो रहा है, इतना आप खर्चा कर रहे हैं, है कि नहीं। तो इसलिए मतलब फूड जो है वो सिंपल होना चाहिए है? और फूड ऐसा होना चाहिए जो कि विच प्यूरिफाइज आवर माइंड, है ना, हमारा मन को जो है क्या करे, शुद्ध करे। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर फूड हैबिट को कोई कंट्रोल कर लिया है ना, तो वो सारे सेंसेस को कंट्रोल कर सकता है, सारे सेंसेस को कंट्रोल कर सकता है ना? क्यों कि ये जीवा और उदर और हमारा जो जेनाइटल ये एक ही लाइन में है। आप अगर टेस्ट के मारे ज़्यादा खा लिए तो क्या होगा कि शरीर में ज़्यादा एनर्जी आएगा, और ज़्यादा एनर्जी आएगा तो शरीर में एजिटेशन आएगा, है ना। तो इसीलिए फूड हैबिट, इसीलिए ही भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं, तार मध्य जीवाति लोभमय सुदूरमति, है ना। ताके जेता कठिन संसार है। ताके जेता कठिन संसार, बहुत कठिन है उसको जीतना, जीवा को जीतना। 1.5 इंच का है, 1.5 इंच का है, लेकिन कितना भगाता है देखो लोगों को, ठीक है नहीं। स्वाद के मारे लोग जो है कितने किलोमीटर तक ड्राइविंग करके जाते हैं। दौड़ाता है, कौन दौड़ा रहा है, 1.5 इंच, 1.5 इंच का। है कि नहीं, है कि नहीं।
बहुत समय पहले से अगर कोई बना के रखा हुआ है वो भी क्या होता है, हमें मोड ऑफ इग्नोरेंस देता है ना। फ्रेश फूड लेना चाहिए और ज़्यादा समय मतलब कुकड हो के ना हो, वो सब चीज़ लेना चाहिए ना। एक आता है उसमें छांदोग्य उपनिषद में आता है एक श्लोक, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि सत्व शुद्ध ध्रुव स्मृति स्मृतिर्लब्धे सर्वग्रंथि नाम प्रिय मोक्षः। कह रहे हैं कि जो आहार अगर शुद्ध आहार है तो शुद्ध आहार से क्या होगा, हमारा अंतकरण जो है वो शुद्ध होगा, और अंतकरण अगर शुद्ध होगा तो हमारा बुद्धि जो है वो निश्चल होगा, मतलब बुद्धि एकदम शार्प रहेगा, है ना, स्थिर रहेगा बुद्धि है। और बुद्धि अगर स्थिर रहेगा तो फिर हमारे अंदर कोई डाउट्स, कोई इल्यूजन, ये सब नहीं आएगा, है ना, कोई भ्रम, है ना, मोह वगैरह नहीं आएगा, जो कि मुक्ति सुलभ। तब फिर मुक्ति जो है वो क्या हो जाता है, सुलभ हो जाता है ना। आहार जो है बहुत बहुत जो है इम्पोर्टेंट है, आहार है कि नहीं। देखा जाए तो प्रभुपाद जी जो है कितने लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिए आहार के माध्यम से, है कि नहीं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो इसीलिए मतलब थोड़ा सा वो होना चाहिए कि बॉडी, हमारे बॉडी को क्या चाहिए, है ना। तो एक तो नीड और एक ग्रीड है कि नहीं, कि क्या नेसेसिटी है हमारे बॉडी को, उसको देखना चाहिए ना। मतलब ग्रीड के पीछे नहीं होना चाहिए ना। लोग खा लिए और है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो है, तो आहार जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सिंपल जो है क्या, सिंपल हमारा फूड जो है क्या होना चाहिए, बहुत सिंपल होना चाहिए। एक तो ऑफर्ड होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। कभी कभी मतलब कभी कभी चलता है ना, बट रेगुलर बेसिस में नहीं। आप देखिए मतलब कई सारे चीज़ जो है आप देखेंगे, जैसे मैदा है, मैदा वो कभी वो डाइजेशन होता ही नहीं है, वो एकदम जाके ना, जैसे आप देखो मैदा का भी आप अगर वो गम बनाओ ना, जो गम बनाते हैं है कि नहीं, तो वो कितना एकदम पावरफुल होता है। जो लोग छापते हैं ना, जो पोस्टर वोस्टर छापते हैं, वो उसी से बना के छापते हैं, है ना। तो इसका मतलब वो अंदर जाके क्या करता होगा, चिपक जाता होगा ना, आंत में चिपक जाता होगा है कि नहीं। इसी प्रकार रिफाइंड ऑयल देखो, रिफाइंड ऑयल जो है वो पूरा एकदम बहुत खतरनाक है, उसको स्लो पॉइजन कहा जाता है रिफाइंड ऑयल को, है ना, है कि नहीं। तो इसी प्रकार ये सब चीज़ जो है मतलब अवॉइड करना चाहिए ना। मैं कभी कभी अगर गलती से खा लेता हूँ ना, फिर मैं फास्टिंग करता हूँ है ना। फास्टिंग करने से क्या होता है ना, फास्टिंग करने से आपको शरीर को, आपके शरीर के अंदर हीलिंग कैपेसिटी है। शरीर जो है ना वो अपने आप ही चीज़ों को हील कर लेता है, लेकिन उसको अगर आप समय दोगे तो। जैसे फॉर एग्जांपल रास्ते में जब गाड़ी नहीं चलती है तब जाके झाड़ू लगाया जाता है कि नहीं। कोई आता है 12 बजे 1 बजे आता है झाड़ू लगाने, वो सुबह झाड़ू लगाता है, क्यों, क्योंकि उस समय गाड़ी कम है, मतलब एक आध गाड़ी। तो उसी प्रकार हमारा शरीर में वो कैपेसिटी है हीलिंग करने का, जो भी गंदगी है वो ढूंढ ढांड के सब निकाल लेगा, लेकिन उसको समय तो देना चाहिए। बट आपने अभी एक भर दिया, वो उसको डाइजेशन कर रहा है, वो ख़त्म नहीं हुआ, फिर दोबारा भर दिए, वो गए, अरे फिर दोबारा आ गया क्या, फिर वो दोबारा उसको फिर पीस रहा है फिर
वो पीसते पीसते फिर तीसरी बार आ गया। एक अनाज जो है, अनाज को 18 घंटा लगता है डाइजेस्ट होने में, 18 आवर्स लगता है अनाज को। आप बताइए, वो पिसा नहीं है सही से, और फिर आपने क्या किया? आदित्य प्रभु, तो फिर क्या किया आपने? फिर जो है डाल दिए। लेकिन जब आप कंप्लीट रेस्ट देते ना, कंप्लीट रेस्ट मतलब हाँ, अगर खाना है तो क्या फ्रूट्स ले लीजिए, जो कि डाइजेशन होने में बहुत आसान है ना, और सब्जी ले लिए। तो इसी प्रकार अगर आप उसको देते हैं तो फिर वो अपने आप ही हीलिंग कर पाता है। फ्रूट्स, सब्जी, ये सब 3 घंटा लगता है डाइजेशन होने में, समझे ना? तो इसी प्रकार करना चाहिए ना। ओके, तो अगला है सिंप्लिसिटी इन ड्रेस। हमारा ड्रेस जो है वो कितना सिंपल होना चाहिए ना। तो बेसिकली मतलब जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में एक तो हम अपना जो हार्ट को ट्रांसफॉर्म कर ही रहे हैं, और साथ साथ हम अपना लाइफस्टाइल को भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, है कि नहीं? तो हम लोग क्या करते हैं कि एक सिंपल ड्रेस पहनते हैं। ये नहीं कि अनक्लीन नहीं, क्लीन ड्रेस हो, बट क्या हो? सिंपल ड्रेस हो, ताकि मतलब हम कहीं पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ना बने, है कि नहीं? कई बार लोग जो है इतना एकदम ड्रेस पहन के आते हैं है कि नहीं, तो मतलब वही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं, लोग उन्हीं को घूर घूर के देख रहे हैं, है कि नहीं? तो बेसिकली देखा जाए तो हम सब अपने आप को क्या बोल रहे हैं? हम सब भगवान के दास है, सेवक है। तो सेवक को तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए ना। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो भगवान होना चाहिए ना, मालिक शुड बी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, है कि नहीं? है ना? मालिक जो है वो आकर्षण का केंद्र होना चाहिए, ना कि सर्वेंट, है कि नहीं? और जो लक्ष्मी है वो भी लक्ष्मी है, भगवान की ही है ना। लक्ष्मी वैसे क्या है? भगवान जी की है ना। तो उसका वैल्यू को समझना चाहिए। कई बार जो है भक्तों के पास पैसा आता है तो क्या करते हैं, मतलब खुजली होने लगता है ना। धोती ले लिए, एकदम 10 सेट 15 सेट धोती ले लिए, है कि नहीं? जो विंटर ड्रेस है वो भी ले लिए, कितने सारे ड्रेस ले लिए है कि नहीं? तो वो फिर क्या होता है कि फिर उसके बाद देखोगे फिर फेंका जाएगा, इधर फेंक रहे हैं, उधर फेंक रहे हैं, है ना। हमारे एक भक्त अभी थे मंदिर में इतना शॉपिंग कर लिए 3 लाख में 3 लाख रुपए घर वाले भी परेशान हो गए। घर वाले सोचे कि शायद मंदिर वाले लूट लिए पैसा सोचना, बताइए है ना, पता नहीं 107,000 का ऐसे कर तो फिर समस्या हो गया, है कि नहीं? पैसा है तो मतलब तुम यूज करोगे तो समस्या हो गया। घर वाले रोक दिए, घर वालों को लगा कि शायद मंदिर वाले पैसा लिए हैं इससे, जो भी है समस्या आ गया ना। पैसा है तुम्हारे पास, ठीक है, बट मिस यूटिलाइज करोगे तो रिएक्शन तो होगा, है कि नहीं? तो हमें देखना चाहिए। और बेसिकली इसको भी रावणा मेंटलिटी कहा जाता है ना। क्यों?
क्योंकि जैसे रावण जो है क्या किया था, सीता माता को हरण किया था मिसयूज करने के लिए, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए। और सीता माता कौन है? सीता माता लक्ष्मी जी है कि नहीं? तो अगर हम भी ऐसे लक्ष्मी को मिस यूटिलाइज कर रहे हैं अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए, ये भी कौन सा मेंटेलिटी है? रावणा मेंटेलिटी है। वी आर ऑल्सो टीनी रावणा है कि नहीं? इसलिए किलिंग द रावणा विद इन, रावण को अंदर से मारना चाहिए, ना कि बाहर से। गांधी मैदान में बना दिए भूस 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 लो रावण जल गया, है कि नहीं? है ना? है कि नहीं? और जैसे ही जितना हम जो है कॉस्टली ड्रेस पहनेंगे ना, तो क्या होगा कि प्राउडी बन जाते हैं हम लोग, है ना? लोग मैंने ऐसे पहना है कि नहीं? हाँ, ईगो आ जाएगा, है ना? वैसे मतलब इसको भी एक चीज़ और वो बोलते हैं कि हम जो है कृष्ण के साथ कंपटीशन करते हैं, है ना? आप सुंदर है, हम भी सुंदर है, हम भी कम नहीं है, है कि नहीं? तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी जो गए, प्रभुपाद जी जब अमेरिका में पहुंचे और जो है प्रचार कर रहे थे, तो उनको जो वहाँ के जो कुछ इंडियन लोग गए थे, इंडियन योगीज़, उसको प्रभुपाद जी को सलाह दिए, आपको जो ना, आपको ये चम्मच से खाना चाहिए, फोर्क बोलते हैं ना, फोर्क जो भी है कांटे वाला, उसी में खाना चाहिए, है ना? आपको पैंट कोट पहन के प्रचार करना चाहिए, है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा आपको नशा भी लेना चाहिए, यहाँ पे ठंडी बहुत है ना, यहाँ पे चाय चू पीना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, मैं किसी भी, है ना, जो मेरा जो लाइफस्टाइल है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और प्रभुपाद जी ने सबका लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया। इसलिए प्रभुपाद की जय, है ना? तो सबका लाइफस्टाइल को प्रभुपाद जी चेंज कर दिए। धोती पहना है, साड़ी पहना है ना? सबको प्योर वेजिटेरियन, है ना, ऑफर्ड फूड खिलाए, है कि नहीं? नशा करते थे लोग। श्याम सुंदर प्रभु इस्कॉन का पहला जगन्नाथ विग्रह बना रहे थे। एक माता जी थी, शायद यमुना माता जी थी, तो वो किसी इंडियन शॉप में गई हुई थी, तो वहाँ पे ना वो इतना छोटे छोटे विग्रह थे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का, इतना छोटे छोटे विग्रह थे। तो वो जो है वो कहा क्या है ये, तो उन्होंने क्या किया कि शायद वो जगन्नाथ जी को उठा के ला के प्रभुपाद जी, मतलब पैसा नहीं दिया, ऐसे ही उठा लिए थे शॉप से, ला के प्रभुपाद जी के पास रखे कि प्रभुपाद व्हाट इज़ दिस। तो प्रभुपाद जी जो है उनको दंडवत प्रणाम मारे। हैरान हो गई कि इतना छोटे सी चीज़ को प्रभुपाद जी प्रणाम कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बोले इनके ब्रदर और सिस्टर कहाँ है? जाओ लेकर आओ, उनका ब्रदर और सिस्टर भी होंगे। और फिर गई और जाके लेकर आई बलदेव और सुभद्रा महारानी को। फिर प्रभुपाद जी कहे कि कोई बड़ा बना सकता है ऐसे, मतलब ऐसे बड़ा विग्रह कोई बना सकता है? तो फिर कोई कहा कि ये श्याम सुंदर जो है उसका कारपेंटिंग आता है। तो श्याम सुंदर प्रभु को, उस समय तो श्याम सुंदर तो नाम नहीं था, शायद शाम करके ऐसे कोई नाम था। तो उनको बोले कि ठीक है बनाओ। और वो क्या करते, सिगरेट पीते थे, ऐसे करते थे, सिगरेट पीते आधा रख देते थे वो जगन्नाथ जी के माथे के ऊपर। फिर प्रभुपाद जी आए, देखे बट प्रभुपाद डांटे नहीं, बोले गुड, वेरी गुड। प्रभुपाद जी जाते जाते इतना बोले, व्हाई यू आर कीपिंग सिगरेट बिटवीन यू एंड कृष्णा?
आप अपने और कृष्ण के बीच में सिगरेट को क्यों रख रहे हैं? तो समझ गए ये सिगरेट उन्होंने छोड़ दिया, है ना। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी जो है कई लोगों का लाइफस्टाइल को प्रभुपाद जी चेंज कर दिए, है ना। तो इसी प्रकार अगर हम वैदिक कल्चर को प्रचार कर रहे हैं, है ना, वैदिक कल्चर को हम प्रचार कर रहे हैं ना, तो उसी प्रकार हमें वैदिक ड्रेस भी पहनना चाहिए, है कि नहीं। ठीक है, जहाँ पे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, है ना, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ठीक है, इट्स ओके तो पैंट शर्ट पहने। बट जैसे ही हम मंदिर में आ रहे हैं या बेस में रह रहे हैं, है कि नहीं, तो हमें तुरंत क्या पहन लेना चाहिए, है ना, धोती कुर्ता पहनना चाहिए ना, तभी तो हम प्रचार कर पाएंगे। तो फिर उस प्रचार का क्या वैल्यू रहेगा। लेकिन कई संस्था है जो कि अपने हिंदुत्व का बहुत प्रचार कर रहे हैं और पहन रहे हैं कौन सा ड्रेस विदेशी ड्रेस पहन रहे हैं, है कि नहीं। इसलिए उनका प्रचार का प्रभाव भी नहीं है ना। तो वैदिक टीचिंग्स को, अगर कल्चर को हम प्रचार कर रहे हैं तो हमें खुद ही पहले फॉलो करना पड़ेगा ना, है कि नहीं। लोग जो है आपके शब्दों से ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं आपके लाइफस्टाइल से, है ना। क्या आप आचरण कर रहे हैं, है कि नहीं। एक्शन स्पीक्स लाउडर, कैसे कहते हैं ना, हाँ, स्पीक्स लाउडर देन वॉइस, है ना। तो मतलब आप कुछ कह रहे हैं लेकिन कर कुछ और रहे हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए मतलब इसी प्रकार करना चाहिए ना। ये नहीं कि मतलब जो है, जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा एंडेवर कर रहे हैं इसके कारण ना। जैसे एक साधु, एक गुरु और चेला थे। गुरु और चेला थे, तो गुरु जो है क्या किए कि कुछ दिन के लिए बाहर जाना था, तो चेला को बोले कि तुम सावधानी से रहना और कुछ दिन के बाद में आऊँगा, है ना। तो क्या हुआ कि चेला के पास, है ना, कॉपिन था है कि नहीं, 2 कॉपिन था तो एक दिन क्या हुआ कि वो कॉपिन को जो है चूहा ने काट लिया है ना। तो चेला जो परेशान हो गए कि अरे ये कॉपिन काट देता है, इसको कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, बिल्ली रखना पड़ेगा। बिल्ली बोला मुझे बिल्ली चाहिए, तो लोग कहे ठीक है बिल्ली एक दे दिए। बिल्ली आ गया, बिल्ली आया तो चूहा तो भाग गया। बिल्ली जो है बार बार म्याओ, है ना, म्याओ 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 किया। तो फिर बोला म्याओ म्याओ क्या कर रहा है, तो कोई कहा कि उसको दूध चाहिए। तो दूध चाहिए तो क्या करे, फिर बोला कि मुझे गाय चाहिए क्योंकि बिल्ली को दूध पिलाना है तो फिर गाय रख लिया। तो बिल्ली को दूध तो मिल गया, लेकिन गाय को खाना चाहिए, खाने के लिए फिर खेती चाहिए। बोला मुझे खेती चाहिए, खेत चाहिए। तो बोले कि ठीक है, साधु को दे दिए, खेत दे दिए। नहीं, है ना। तो क्या हुआ कि फिर खेत रखा तो अकेला नहीं कर पाता था, तो कैसे करेगा फिर बोले कि मुझे शादी करना है कि नहीं। शादी कर लिया। तो बाद में गुरु आए, देखिए कुटिया उटिया नहीं था, एकदम महल बन गया था। गुरु आए कि अरे वो मेरा चेला रहता था यहाँ पे कुटिया बना के तो निकल आया, गुरुदेव बहुत दिनों के बाद आप आए हैं। अरे वो कुटिया कहाँ गया, ये महल है, खेती है, गाय है, क्या बात है, क्या हो गया। गुरुदेव सब कुछ कॉपिन के वास्ते लेकिन नहीं, तो ऐसे होना नहीं चाहिए, कॉपिन के वास्ते, है ना। कहने का मतलब है कि
हमारे लाइफ को जो है हमें क्या करना चाहिए, बहुत सिंपल रखना चाहिए ना। कई बार जो है हम लोग ना, मतलब वी क्रिएट आर्टिफिशियल नेसेसिटी, मतलब एक्चुअली नेसेसिटी नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको क्रिएट करते हैं, है ना। जैसे ये ईयरफोन है तो एक इस टाइप का ईयरफोन ले लेंगे, एक उस टाइप का ईयरफोन ले लेंगे, है कि नहीं। शूज है तो इस प्रकार का शूज ले लेंगे, उस प्रकार का शूज ले लेंगे, काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ शूज, है कि नहीं, है ना। तो इस प्रकार जो है हम क्रिएट करते हैं ना। तो इसी प्रकार हम लोग क्या हो जाते हैं, इसी में कंडीशनड हो जाते हैं, है ना। जीवन को जितना आप सरल रखेंगे उतना ही वो है, किंतु लेकिन आप अगर डिपेंडेंट हो जाएंगे ना, तो फिर आपको सफरिंग आएगा। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, बहुत अच्छा वीडियो था। ये गुजरात का एक हीरा व्यापारी, उनके घर में एक कल्चर है। वो कल्चर क्या है कि एक कोई बेटा को वो 45 दिन के लिए बाहर भेज देते हैं और उसके साथ देते हैं सिर्फ 5,000 रुपये। 5,000 रुपये देंगे और उसको पूरा ऐसे तो मनमानी भी नहीं, उसका टिकट बना देंगे और उसको पता भी नहीं चलेगा कहाँ जाना है। पहले डिसाइड होगा कि तुम्हें कल से हम 45 दिन के लिए बाहर भेज रहे हैं, और उसको पता भी नहीं चलता कहाँ जाना है। दूसरे दिन उसको ट्रेन का टिकट देंगे और बताएंगे कि इस जगह में तुम्हें जाना है, और 5,000 रुपये उसके जेब में देंगे 45 दिन के लिए। अच्छा, फिर क्या है, तुम कहीं पे भी परमानेंट नौकरी नहीं कर सकते, नौकरी तुम्हें हर हफ्ते चेंज करना पड़ेगा है ना। और उसमें भी तुम्हें एक बार बिजनेस भी करना पड़ेगा समझ गए ना। तो वो अपना स्टोरी बता रहा था, वो जो लड़का था वो स्टोरी अपना बता रहा था कि कैसे मुझे जो है एक तमिलनाडु में कोई एक जगह में भेज दिए, मतलब कर दिए। भाई मुझे आया, ट्रेन में बिठा दिया, लोकल ट्रेन में बिठा दिया कहता कि मैं कभी ना लोकल ट्रेन में बैठा ही नहीं था, बिठा दिया। मैं गया वहाँ पे, उतर के जो है दिन भर ढूंढता रहा कि कहाँ पे रहूँगा, ऐसे करते करते। और मैं किराया तो दे नहीं सकता क्योंकि 5,000 रुपये है मेरे पास, है ना। तो फिर मैंने कहीं पे ढूंढ के एक 150 रुपये का लिया मैंने, मतलब पर डे 150 रुपये देना पड़ेगा, ऐसा कोई लॉज लिया। फिर ढूंढ के जो है कहीं पे एक वेटर का नौकरी लिया, जहाँ पे मुझे जो है रोज़ 500 रुपये मिल जाता था। बोला कि उस लॉज में एक नशा करने वाला व्यक्ति रहता था, वो एक बार रात को 3 बजे जो है मेरे मुंह पे लात मारा बोला, मैं तो एकदम रो पड़ा। और दूसरे दिन जो है क्या हुआ कि ये दूसरे दिन फिर मुझे माफ़ी मांगा उसने फिर उसने बताया कि मैं कैसे, फिर 7 दिन के बाद जॉब चेंज करना है। फिर उसको कुछ बहाना देके कि मेरे घर से कॉल आ गया, ये वो करके फिर वहाँ से फिर दूसरी जगह में गया। और फिर बोला कि वहाँ पे पता चला कि कौन सा वायरस अभी आया है, नहीं कोरोना के बाद कुछ निपा, हाँ, बोला कि निपा वायरस वहाँ पे चल रहा था। मैं फिर हाँ, मुझे जो है स्मार्टफोन नहीं दिया गया था, बोला छोटा फ़ोन दिया गया था। और रात को जो बस मुझे एक बार मैसेज करना होता था कि मैं ठीक हूँ, तो मैंने मैसेज किया कि यहाँ पे निपा वायरस है, क्या करें। तो फिर भाई जो है मुझे कहा कि ठीक है तुम वहाँ छोड़ दो। फिर मेरा फ़्लाइट टिकट बना के बैंगलोर भेज दिया कि जाओ बैंगलोर जाओ। तो बोला कि उस समय तक मेरे पास सिर्फ जो है 7,000 रुपये था 7,000 रुपये हो गया था समझ में। फिर गया तो क्या हुआ कि जो है वो जो एयरपोर्ट से टैक्सी करना पड़ा, उसमें 1,200 रुपये ले लिया, है ना। तो फिर जो है मैं ढूंढ के फिर जो है कहीं पे पीजी लिया। पीजी वाला कहा कि नहीं तुम्हें 5,000 तो देना पड़ेगा।
तो उसको बोला ना ना कैसे, नहीं 7,000 देना पड़ा। बोला कि नहीं मेरे पास इतना पैसा है। फिर भी वो कर करा के उसको दिया, फिर वो करके मतलब वो बता रहा था मतलब, और बोला कि 45 डेज से पहले 40 डेज में ही मेरे भाई लोग आ गए मुझे लेने के लिए। तो कहने का मतलब है, तो इस प्रकार जैसे हम देख रहे हैं कि वो मतलब वो फिर जान गया, वो फिर अपना रियलाइजेशन शेयर किया कि तो मुझे कई रियलाइजेशन हुए कि तो जो सिंपल लोग हैं वो कैसे रहे, मतलब जो जिनके पास ज़्यादा कमाई नहीं है वो कैसे कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। तो फिर मैं इससे मैं समझ लिया कि कभी अगर बुरा स्थिति भी आएगा तो भी मैं जो है संभाल लूँगा, है ना। लोग क्या करते हैं, लोग देखो ऐसा स्थिति आता है तो लोग सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कैसे जीना है करके, समझ ना। तो मतलब मैं, हालांकि वो पूरा मटेरियलिस्टिक लोग था, बट उससे हमें इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि ऐसे भी हमें डिपेंडेंट होना चाहिए, है ना। एक बार मैंने वो उससे भी सुना था, ये नवीन नीरद प्रभु बता रहे थे। वो एक बार क्या किए कि पुष्कर मेला चल रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि किताब भरे, और कोई वो नहीं है कि वहाँ पे जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कुछ मतलब कुछ नहीं है, बोले कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और जाके जो पहुँचे देखे कि मतलब जो भी होटल में जा रहे हैं कि मिलेगा क्या, एकोमोडेशन मिलेगा क्या, तो होटल वाला देख के ये कहाँ से आ गया है, मतलब उसका कहना है कि जहाँ पे 6 महीने 7 महीने पहले से बुकिंग होता है, ये आज आके ढूंढ रहा है कि एकोमोडेशन मिलेगा कर, मतलब सब एकदम आश्चर्य होकर उनको देख रहे हैं। तो बोले कि ऐसे ढूंढते मतलब, और बोले कि मैं ही लीडर था और मेरे साथ सब बाकी जो डिवोटी थे। तो बोले कि मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, वो कहीं पे ठहरने का होगा तभी तो आके बुक डिसीजन करके कुछ भी करेंगे। तो पूरा एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गए कहीं ना कहीं। फिर जो है एक व्यक्ति ने, किसी ने कहा कि वो पास में एक मंदिर है, वहाँ पे जाके पता कर लो। तो कहे कि जाके जैसे मंदिर में बात की तो मंदिर वाले पूरा एकदम राजी हो गए। बोले ठीक है ये जगह है तुम्हारा, ये जगह है, ये किचन है, जो भी है कुकिंग वुकिंग करना है तो कर सकते हो, ये वो। बोले हम सबको बोले फिर जो है तो 3-4 दिन में जो है हमारा गाड़ी खाली हो गया, हम लोग इतना बुक डिसीजन हमने किए और बढ़िया वहाँ पे रहे। तो कहने का मतलब है इसी प्रकार जो है डिपेंडेंट होना चाहिए ना, है कि नहीं, भगवान के ऊपर डिपेंडेंट होके। ये नहीं कि हमेशा जो है हमारे पास जो है, प्रभुपाद जी गए देखो, डिपेंडेंट हुए तभी तो गए थे, 40 रुपये तो था प्रभुपाद जी के पास, और 2 साल के बाद आए वो 40 रुपये एज इट इज पड़ा हुआ था प्रभुपाद जी के पास है ना। तो इसी प्रकार हम जो है आप देखेंगे बड़े बड़े लोग जो है ये भी ऐसे करके दिखाए हैं। चाणक्य पंडित चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाए थे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जब उनको बोले कि आप आओ राजमहल में रहो, मना कर दिए। कुटिया में रहते थे, जंगल में कुटिया में रहते थे, है ना। ऐसे कोई जो है चाइना का परिव्राजक जो है वो लिखते हैं ये वो अपने उसमें चाणक्य पंडित के बारे में ना। और क्योंकि जो व्यक्ति जो सिंपल रहता है ना, सिंप्लिसिटी लाइफ में रहता है, तो उसको अपने आप ही एक प्लेजर मिलने लगता है। वो सिंपल लाइफ पे रहते रहते, है ना, मतलब तो वो जो सिंप्लिसिटी का एक जो प्लेजर मिलता है ना, तो फिर वो उसी में रहना चाहता है कि नहीं। और उसी प्रकार हम देखते हैं कि महाराज प्रताप रुद्रदेव हैं, राजा थे, वो क्या कर रहे थे, झाड़ू लगाते थे जगन्नाथ जी के रथ के सामने। और जब उनको महाप्रभु मतलब महाप्रभु से राजा मिलना चाहते थे, और महाप्रभु ने मना कर दिए कि नहीं मैं राजाओं से नहीं मिलता, क्योंकि राजा इज द मोस्ट मटेरियलिस्टिक पर्सन, विषयी व्यक्ति है, मैं नहीं मिलूँगा। तो प्रताप रुद्रदेव बहुत दुखी हो गए, क्योंकि क्या फ़ायदा ये राजा का जब मैं भगवान से मिल नहीं पा रहा हूँ। तो सार्वभौमाचार्य बोले कि
कोई बात नहीं, आप मौका दे के हम को करेंगे, व्यवस्था करेंगे। तो जब झाड़ू लगा रहे थे तो उसके वो विनम्रता देख के महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए, चैतन्य महाप्रभु। और बाद में जब चैतन्य महाप्रभु जो कीर्तन करके जब जाके थोड़ा जगन्नाथ वल्लभ बगीचा में जाके रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य भेज दिए कि इनको प्रताप रुद्रदेव को, बोले कि राजा का वेश नहीं, ग्वाला का वेश मतलब पहन के जाओ, होके जाओ, और जाके महाप्रभु का चरण को जो है मालिश करते करते, मसाज करते करते गोपी गीत गाना इसी प्रकार बोले। तो प्रताप रुद्रदेव ऐसे गए, महाप्रभु का जो है चरण को मसाज कर रहे हैं, करते करते गोपी गीत गा रहे हैं। तो फिर महाप्रभु उठे और आलिंगन किए, गाओ गाओ और गाओ और गाओ, है ना। तो ये सिंप्लिसिटी है ना। राजा जी कहते अरे मैं जाऊंगा, मालिश करूंगा, मसाज करूंगा, है कि नहीं। और उसी प्रकार हम देखते हैं, हम खुद भगवान जी से देखिए, भगवान जी हैं, भगवान जी क्या बन गए, ड्राइवर बन गए, है ना। भगवान ड्राइवर बन गया ना। सारथी मतलब क्या होता है, ड्राइवर ना, है ना। तो ड्राइवर बनने के कारण या सारथी बनने के कारण भगवान का ऐश्वर्य कम नहीं हो गया, बल्कि भगवान का ऐश्वर्य क्या हो गया, बढ़ गया। तो सिंप्लिसिटी में हमारा बल्कि ऐश्वर्य और बढ़ जाता है, अगर हम सिंपल रहते हैं तो, है कि नहीं। और उसी प्रकार परीक्षित महाराज है, जब पता चला कि उनको श्राप मिल गया है, 7 दिन में सर्वदंशन करना होगा, तो सब कुछ छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए और गंगा जी के तट पर आ गए, है ना। भगवान राम सब कुछ छोड़ दिए, है कि नहीं। जो वृक्ष का जो क्या बोलते हैं, जो कवरिंग होता है ना, बकल लेके ऐसे कुछ बोलते हैं, तो उसी को पहन के निकल गए। और क्योंकि उनके माँ ने ऐसे कहा था कि शहर में नहीं रहना है ना, तो फिर वो जाके जंगल में रहे, वनवास कहा गया था इसलिए, है ना। जबकि वो क्या नाम था उसका, जो गुहा था ना, गुहा, हाँ, वो बोला कि आप यहीं पे राजा, ठीक है, वहां से निकल दिया ना, तो आप यहीं पे राजा बन के रहो। बोले नहीं, ये तुम्हारा शहर है मुझे वनवास मिला है तो मैं वन में रहूंगा, और खाना पीना क्या खाऊंगा, कंदमूल फल खाऊंगा, कुक्ड फूड नहीं खाऊंगा। तो भगवान ऐसे करके दिखाया है ना, सिंप्लिसिटी, है कि नहीं। अम्बरीश महाराज, अम्बरीश महाराज, है कि नहीं। बहुत सुंदर श्लोक आता है, सबे मन कृष्ण पदार विंदयोर वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरि मंदिर मार्जनादिषु स्मृतिम चतार च्युत्सत कठोदये। मन हमेशा उनका, सभी मन कृष्ण पदार विंदयोर, हमेशा भगवान के चरणों में मन लगा रहता था महाराज अम्बरीश होकर। और वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णन, जब कुछ बोलते थे तो क्या बोलते थे, वैकुंठ का गुणानुवर्णन करते थे, है कि नहीं। अभी लोग किसका गुणानुवर्णन कर रहे हैं, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, है कि नहीं। लेकिन वो किसका गुणानुवर्णन करते थे, वैकुंठ का गुणानुवर्णन करते थे। और करौ हरि मंदिर मार्जनादिषु, करौ हाथ से क्या करते थे, हरि का मंदिर मार्जन करते थे, है कि नहीं। तो इसी प्रकार मतलब अपने सभी अंगों को वो भगवान की सेवा में लगाते थे। और इसी कारण दुर्वासा ऋषि भी उनसे हार गए। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए, अपने देखा जाए तो अपने सेंसेस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए दुर्वासा ऋषि,
और महाराजा अम्बरीश राजा होते हुए भी अपने सेंसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाए। तो इसी प्रकार जो है हमें जो है ऐसे सिंप्लिसिटी को फॉलो करना चाहिए ना, सिंपल रहना चाहिए है। और यही हमारा क्या है, अपुलेंस है। सिंप्लिसिटी जो है हमारा अपुलेंस है कि नहीं। कितना सुंदर लगता है एकदम तिलक लगा के अपना धोती कुर्ता में है। लोग मतलब लोग कहते रहते हैं अरे इस्कॉन के भक्तों के जो है ना ये अलग एक मतलब पता नहीं क्या निकलता है। मुझे एक बार जहानाबाद में मैं चल रहा था, रथ यात्रा है, चल रहा था, तो मेरे साथ एक व्यक्ति चल रहा था। बाबा आपके से कुछ ऊर्जा निकल रहा है इसलिए मैं आपके साथ चल रहा हूँ तो वैसे मतलब लोग ऐसे देखे नहीं ना, बहुत कम देखते हैं ना लोग, है कि नहीं। तो लोग बहुत कम देखें तो ये बहुत अट्रैक्ट करता है लोगों को ना। तो सिंप्लिसिटी जो है वो अट्रैक्ट करता है लोगों को। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है? मुझे बोले कि हमें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनना चाहिए, लेकिन अब जैसे धोती कुर्ते में तिलक में वहाँ पे तो हम बन जाते हैं, बाहर जाते तो वहाँ पे हम ही बन जाते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। इसको कैसे समझें? तो भगवान जी को बनाना है। एक्चुअली वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं वो जो है लोग उसे इंस्पायर होते हैं, है ना। लोग उस आचरण से इंस्पायर होते हैं, है ना। लेकिन अगर जो है कई साधु है एकदम बड़े बड़े बाल, एकदम सोने का वो पहन के ये पहन के, तो दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, है ना। तो यहाँ पे तो भक्त जो है वो क्या करते हैं कि भगवान जी का गुणगान करते हैं, है ना। तो इस प्रकार है। सिंप्लिसिटी हमें हर वॉक्स ऑफ लाइफ में फॉलो करनी चाहिए, फूड में, अटायर में, थॉट में। और जब हम अपने कुछ वर्क में रहते हैं तब वो फॉलो नहीं हो पाता है। अगर हम करते भी हैं तो सामने वाला हमें इन्फीरियर समझता है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? जैसे वर्किंग प्लेस पे हम रहते हैं तो अगर हम सिंप्लिसिटी फॉलो करते हैं तो सामने वाला हमें नीचा समझता है। नहीं, कुछ तो जैसे कुछ जगह में जैसे ऑफिस में है, तो ऑफिस में है वहाँ पे अगर डेकोरम है, आपको शूज़ पहनना है, कोट पहनना है ना। या आप एक वकील हैं तो आपको तो वो ड्रेस फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो उस जगह में नहीं कहा गया है। उस जगह में वो जो डेकोरम है वो डेकोरम को फॉलो कीजिए, बट फिर भी सिंपल रहिए, है ना। मतलब जितना जरूरी है उतना ही रखिए, है ना। ये कहने का मतलब। बाकी देखो, बाकी लोग जो है ना, लोग तो कहते हैं ना कि एक मूर्ख व्यक्ति और एक ज्ञानी व्यक्ति दोनों जब मुंह खोलते हैं तो पता चलता है कौन मूर्ख है और कौन ज्ञानी है ना। तो बेसिकली जो है ना, जैसे जड़ भरत है, जड़ भरत को जो राहुगण या उनके जो क्या बोलते हैं, जो जितने भी जो सेवक, वो क्या समझते थे, देख मूर्ख है कहीं का। लेकिन जैसे ही जड़ भरत जो है अपना शुरू कर दिए, जैसे मुंह खोले, तो राहुगण तुरंत क्या किया, दंडवत प्रणाम किया, एकदम दंडवत प्रणाम किया। अरे बाप रे बाप है कि नहीं। ओके, हरे कृष्णा। जगत कृष्ण प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्ण